सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का सोशल साइंस का सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ये चैप्टर इतना लंबा है कि मैं भी पढ़ाते पढ़ाते जो है थक गया कि कब ये चैप्टर खत्म हो करके, लेकिन तीन कम से कम 4-5 वीडियोस और लगेगा फिर ये चैप्टर जो है क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो ऐसा लग रहा है कि जब बुक बनाने वाला था उसने पूरा कसम खाया था कि पूरे भारत को मैं एक ही चैप्टर में दे दूंगा करके। ठीक है, देखो कितना पढ़ रहे हैं हम लोग, 10 पार्ट हो गया, अभी तक ये चैप्टर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। इसके बाद भी अभी 7-5-6 पार्ट और लगेगा और ये इतना इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको अलग अलग चैप्टर बना के देना था ताकि इंटरेस्टिंग लगे। एक ही चैप्टर को बहुत बड़ा बना देने से क्या होता है, कई बार हम लोग बोर भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब सिलेबस में दिया है तो हम लोग उसको पढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से मीरपुर के लोग जो है गांव में रहते हैं, किस तरीके से वहां पर वो क्या करते हैं, काम करते हैं, और इसके अलावा जो है अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज में जो है इन्वॉल्व होते हैं, ये हमने देखा था। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन मीरपुर। वो जो मीरपुर गांव है, उस मीरपुर गांव में जो है जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो जमीन का जो विस्तार है, वो किस तरीके से बटा हुआ है। वी हैव लर्न हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। हमें पता है कि फार्मिंग के लिए जो लैंड होता है वो कितना ज्यादा जो है जरूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नॉट इनफ लैंड फॉर एवरीवन engaged in agriculture. Mirpur has a population of 2,279 according to 2011 census. The village has 401 families belonging to different caste. अब देखो, मीरपुर गांव में जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबके पास एक जैसा जो है नहीं है। कुछ लोगों के पास जमीन बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के पास जमीन बहुत ही कम है, इसीलिए वहां पर सबके पास जो है एग्रीकल्चर करने के लिए इनफ लैंड जो है नहीं मिला है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मीरपुर का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 2279 है, और वहां पर कितनी फैमिलीज रहती हैं, 401 अलग अलग फैमिलीज जो है रहती हैं, जो कि अलग अलग कास्ट की हैं। 1/3 ऑफ दीज फैमिली आर लैंडलेस। और उस 401 में से 131 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास जो है जमीन ही नहीं है। अराउंड 50 फैमिलीज आर मिडिल टू बिग फार्मर्स विथ मोर देन 2 हेक्टेयर्स ईच। और उसमें से लगभग 50 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है और वो कितना है, 2 हेक्टेयर से क्या है, ज्यादा है। सम ऑफ दिस बिग फार्मर ओन मोर देन 10 हेक्टेयर्स, एज मेनी एज 220 फैमिलीज फार्म स्मॉल प्लॉट्स और लेस देन 2 हेक्टेयर। इसके अलावा 10 बहुत ही कम ऐसे हैं जहां पर जो है जिनकी जो जमीन है वो क्या है, 10 हेक्टेयर से क्या है, ज्यादा है। 220 फैमिलीज ऐसी हैं जो छोटे छोटे खेतों में क्या करती हैं, काम करती हैं, जिनका जो टोटल जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से क्या है, कम है। ठीक है, दे डोंट अर्न इनफ फ्रॉम दिस मार्जिनल होल्डिंग टू सस्टेन देमसेल्फ। और इस छोटे से खेत में जो है वो अपना खेती करके जो है अपने लाइवलीहुड को जो है नहीं चला पाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, मीडियम एंड बिग फार्मर। तो हम लोग मीडियम और बिग फार्मर किसको बोलेंगे, जिसके पास 2 हेक्टेयर से क्या होगा, ज्यादा जमीन जो है होगा। तो 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन ऐसे कैसे कितने परिवार हैं मीरपुर में, तो 50 ऐसे परिवार हैं। ठीक है, परसेंटेज देखा जाए तो कितना परसेंट होगा, ये 11.11% जो है होगा। उसके बाद जो स्मॉल फार्मर है वो कौन होते हैं, तो स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनका जमीन जो है 2 हेक्टेयर से क्या होता है, कम होता है। और ऐसे फैमिलीज कितने, देखो सबसे ज्यादा तो यही फैमिली वाले हैं 220, और इनका परसेंटेज कितना है, 48.88 है। ठीक है, उसके बाद लैंडलेस ऐसे कितने फैमिलीज हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, जो जमीन नहीं होने के कारण क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। ऐसे फैमिलीज का नंबर है 131, और इनका परसेंटेज कितना है, देखो 29.11। तो सिर्फ 50 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 से ज्यादा हेक्टेयर जमीन है, 220 ऐसी है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है, और 131 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास जमीन ही जो है नहीं है। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फार्मर अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ होल्डिंग इज गिवन टेबल। जो ऊपर वाला जो टेबल दिया गया था वो मीरपुर के गांव की कहानी थी। अभी जो आपको टेबल दिया है ये पूरे भारत की कहानी है। देखो पूरे भारत में क्या है, मीडियम एंड बिग फार्मर्स, मतलब जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा हेक्टेयर की जमीन है, ऐसे जो किसान हैं उनका परसेंटेज पूरे भारत में कितना है, 15% है। और टोटल फार्म एरिया का जो मतलब टोटल एग्रीकल्चरल एरिया का कितना कवर करते हैं, ये 15% लोग जो है पूरे भारत के 55% जमीन पर जो है क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं।
उसके बाद 2 हेक्टेयर से कम वाले कितने हैं, यहाँ पर देखो स्मॉल फार्मर्स कितने हैं, 85% है, और ये 85% सिर्फ भारत की जमीन के 45% हिस्से पर जो है काम करते हैं। सो देखो 15% कितने को मैनेज करते हैं, 55% को, और 85% कितने को करते हैं, 45% को। मतलब इंडिया में देख लो किस तरीके का बहुत ज्यादा डिसिमिलरिटीज जो है क्या लैंड का जो है क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब वहां के लोग किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके जो है प्रोडक्शन का काम करते हैं वो देखते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन मीरपुर। मीरपुर में किस तरीके का एग्रीकल्चर सिस्टम चलता है उसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। लैंड, वाटर एंड लेबर आर इसेंशियल फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। अब देखो आपको 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आपको फार्मिंग करनी है, अच्छे लैंड की, वाटर फैसिलिटी की और लेबर की। ये बहुत ही ज्यादा इसेंशियल फैक्टर है एग्रीकल्चर में या प्रोडक्शन में। Farming demands hard physical work. Most small farmers take the help of family members to work their farm. Medium and big farmer employ labor in their field. अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि जिनके घर में एग्रीकल्चर होता होगा, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको बहुत ज्यादा जो है हार्ड फिजिकल वर्क की जरूरत पड़ती है। आपको खेतों में जाके जो है बहुत हार्ड जो है फिजिकल वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो जो बहुत सारे छोटे छोटे जो स्मॉल फार्मर्स है ना, वो क्या करते हैं, अपने परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स को खेतों पर ले जाते हैं और क्या करते हैं, मिलजुल कर जो है काम करते हैं, ठीक है। तो उनके पास पैसा है ही नहीं तो लेबर कहाँ से हायर कर पाएंगे, तो इसीलिए छोटे छोटे किसान जो है पूरे परिवार के साथ जाते हैं और काम करते हैं। वहीं पर जो मीडियम और हाई फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, लेबर को जो है क्या करते हैं, खरीद के ले आते हैं, लेबर खरीद के काम करवाते हैं वो, क्योंकि उनके पास जो है रिसोर्सेस है, पैसा है, सब चीज है, तो लेबर को क्या कर सकते हैं, पैसा देने के काम में मतलब पैसा दे सकते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, खुद काम नहीं करते बल्कि लेबर लोगों से काम करवाते हैं। द लेबर हु वर्क इन द फील्ड बिलोंग्स टू इधर लैंडलेस फैमिली और फैमिलीज ओनिंग वेरी लिटिल हार्ड। और ये जो बड़े बड़े जो किसान हैं जिनके यहाँ काम करने के लिए जो आते हैं मजदूर लोग, ये मजदूर लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो जमीन है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही कम जमीन है। तो ऐसे लोग ही क्या करते हैं, बड़े बड़े किसानों के यहाँ जो है क्या करते हैं, काम करने के लिए जो है जाते हैं, ठीक है। दे आर पेड इन कैश और अ काइंड प्रोड्यूस at time they are given food the cost of which is adjusted against their wages। अब इनको काम के बदले जो है क्या मिलता है, या तो सीधा सीधा कैश मिल जाएगा या तो कोई दूसरे तरीके का सामान मिल जाएगा, प्रोड्यूस मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, धान मिल जाएगा या कुछ और गेहूं मिल जाएगा, कुछ सामान मिल जाता है, ठीक है। कुछ समय ऐसा होता है कि इनको खाने के लिए एक समय का जो है क्या दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। तो अगर एक समय के खाने का भोजन दिया जाता है ना, तो अब इनको जो वेजेस है वो क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी चलता है कि अगर एक समय का खाना खाओगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 250 रुपए, और अगर खाना खुद घर से लेकर आओगे तो कितना पैसा मिलेगा एक दिन का, 300 रुपए। इस तरीके से सिस्टम चलता है कि नहीं, आप कमेंट करके बताइए कि आपके साइड जो है कितना जो है लेबर का जो कॉस्ट है वो चलता है, ठीक है, पता करिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको भी। There is intense competition for wage labor among the landless families in the मीरपुर। अब देखो भाई साहब, मीरपुर में बहुत ज्यादा फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है या जमीन है ही नहीं, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए वहां पर जो है क्या है, जो लेबर होते हैं ना उनके बीच में आपस में बहुत कंपटीशन है। बड़े बड़े किसान के पास तो है, लेकिन किसान लोग के पास जो है मजदूरों की कमी नहीं है। वो क्या करेंगे, जितना पैसा बोलेंगे उतना पैसा में मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कि नहीं। अब मान लो आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कुछ देर के लिए अज्यूम करो कि मीरपुर के जो लैंडलेस जमीन है उनके जगह आप हो, आपके पास ना तो कोई जमीन है और है भी तो बहुत कम है, और आपको क्या करना है, अपने लाइवलीहुड को, अपने फैमिली के लाइवलीहुड को जो है चलाना है, तो आप कैसे करोगे। तो कोई भी आपको काम के लिए बुलाएगा तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे, भले वो कितना ही पैसा क्यों ना दे, 10 रुपए क्यों ना दे, 20 रुपए क्यों ना दे, 100 रुपए क्यों ना दे, आप बोलोगे कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिल जाए हमें ताकि हम अपने घर को क्या कर सके, चला सकें। तो वही सिचुएशन कहाँ है, मीरपुर में भी है। वहां के किसानों को, बड़े बड़े जो किसान होते हैं उनको बड़ी आसानी से क्या होते हैं, मजदूर मिल जाते हैं, इसीलिए उनका जो वेजेस होता है वो अपने मनचाहे तरीकों से जो क्या करते हैं, देते हैं। सो पीपल आर विलिंग टू वर्क फॉर लो वेजेस। इसी कारण से कंपटीशन बहुत ज्यादा होने के कारण जो है लोग क्या होते हैं, कम मजदूरी पर भी जो है काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। With big farmers using machinery like tractor, thresher and the harvester on their farms, the scope of manual labor is getting more limited। अब देखो भाई साहब,
बड़े लोगों के पास पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है तो क्या करेंगे भाई, ट्रैक्टर खरीद लेंगे, थ्रेसर खरीद लेंगे, हार्वेस्टर खरीद लेंगे, ठीक है, और अपना खेती को क्या करेंगे, अच्छे से जो है मैनेज करेंगे। तो अब जो है जैसे एक खेत है, एक खेत में पहले जुताई करने के लिए 5 लोगों की जरूरत पड़ती थी, अब वो तो अकेले एक ट्रैक्टर कर दे रहा है ना। सेम उसी तरीके से जो फसल हो गया है उसको काटने के लिए हमें 100 लोगों की जरूरत पड़ती थी, अब तो वो अकेला एक हार्वेस्टर क्या करता है, काट देता है, थ्रेसर काट देता है। तो मशीनों का जो यूज होता है बड़े बड़े फार्मर जब करते हैं तो उसके कारण से मजदूरों की कमी और कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हर काम कौन कर दे रहा है, मशीन कर दे रहा है। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नीड HYV मतलब हाई यील्ड सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी, HYV का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी, मतलब अच्छे क्वालिटी के सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। आज का जो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्या डिमांड करता है, हाई क्वालिटी का सीड आपके पास होना चाहिए, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए, फर्टिलाइजर होना चाहिए, पेस्टिसाइड होना चाहिए, तभी आप अच्छे से प्रोडक्शन जो है कर सकते हो। दिस रिक्वायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब इन सब के लिए ऐसा तो नहीं है फोकट में आ जाएगा, बीज महंगा होता है भाई, इरिगेशन के लिए आपको ट्यूबवेल वगैरह खरीदना पड़ेगा, फर्टिलाइजर कितना ज्यादा महंगा हो गया है, पेस्टिसाइड्स महंगे हो गए हैं, इन सब के लिए क्या करने की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। मोस्ट स्मॉल फार्मर टेक लोन फ्रॉम द बिग फार्मर, मनी लेंडर्स और द फर्टिलाइजर और सीड्स डीलर टू बाय देम इनपुट्स, द इंटरेस्ट रेट ऑन दिस लोन इज एक्सट्रीमली हाई। अब क्या करेंगे, ये छोटे छोटे किसानों को खेती तो करना है और बिना पेस्टिसाइड, बिना फर्टिलाइजर, बिना हाई क्वालिटी के सीड्स की खेती हो नहीं सकती अच्छे से, तो वो क्या करेंगे, जाएंगे बड़े आदमी के पास, ठीक है, बड़े आदमी के पास पैसा मांगेंगे उधारी में, और वो बड़ा आदमी इसी चीज का तो इंतजार कर रहा होता है गांव में जो रहता है कि गरीब लोग मेरे पास आए, पैसा उधारी मिले ताकि मैं उनसे क्या कर सकूं, हाई रेट्स पर जो है इंटरेस्ट जो है वसूल सकूं। तो या तो मनी लेंडर्स के पास हो जाते हैं, या बड़े बड़े किसानों के पास जाते हैं, या तो जो बीज और जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स बेचते रहता है उसी के पास से उधारी में लेकर आते हैं, और उस उधारी के बदले उनको बहुत ज्यादा जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है पेड करना पड़ता है। Medium and big farmer usually earn a profit from farming, so they have the required capital to invest for the seeds, fertilizer, pesticide, wage labor. जो मीडियम और जो बड़े किसान होते हैं उनको अपने खेती से जो है क्या होता है, पैसा सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है, जिसके कारण से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको किसी के पास जाकर जो है पैसे के मांगने की जरूरत जो है नहीं पड़ती है। All the big farmer in the village own tractor, they use them to plough and the sow their farms, and they also hire them out to small farmers. Most of them own their thresher and the harvester as well. Such farmers also have several tube wells to irrigate their field. उसके अलावा मीरपुर में बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास क्या खुद का ट्रैक्टर है, तो ये खुद के ट्रैक्टर से क्या करते हैं, अपने जमीनों की जुताई करते हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे किसान होते हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, उनके भी जमीन पर ये क्या करते हैं, जाकर जो है जुताई करते हैं और उसके बदले जो है क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। मतलब मीरपुर की कहानी जो है आपके पूरे गांव की कहानी से मिलता जुलता है, बिल्कुल वैसी ही है कि नहीं? आप कमेंट करके देख बताइएगा कि आपके गांव में ऐसा सब होता है कि नहीं। कुछ बड़े किसान होंगे जिनके पास आप पैसा लेने जाते होगे, कुछ बड़े किसान होंगे जिनके पास ट्रैक्टर होगा, हार्वेस्टर होगा, उससे आप क्या करते होगे, हेल्प मांगने जाते होगे। आपके पिताजी जो है फार्मर्स हैं अगर, तो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के लिए क्या करते हैं, उधार का पैसा लेकर आते हैं, उधारी में लेकर आते हैं, फिर उसको हाई इंटरेस्ट के साथ क्या करते हैं, पेड करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मीरपुर का जैसा गांव है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है पूरी इसी तरीके के गांव जो है देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेयरिंग एंड अदर ऑक्यूपेशंस। इसके अलावा जो है मीरपुर के लोग क्या करते हैं, देखो डेयरी करते हैं। डेयरिंग मतलब क्या होता है, दूध का प्रोडक्शन करना, जैसे हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ दूध का जो प्रोडक्शन होता है उसको तो क्या बोलते हैं, मतलब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी खरीद लेते हैं, सरकार भी खरीद लेती है दूध को। डेयरिंग इज अ कॉमन ऑक्यूपेशन ऑफ मेनी फैमिलीज इन मीरपुर। मीरपुर में क्या है, ये जो डेयरिंग का जो ये जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, बहुत फैमिलीज के लिए जो है क्या है, एक कॉमन सामान्य बात है। पीपल यूज मॉनसून ग्रासेस इन द स्ट्रॉ ऑफ द बाजरा एंड ज्वार एज अ फॉडर फॉर देयर बफेलोज। जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मानसून के समय जो घास उगता है और ज्वार और बाजरा के जो स्ट्रॉ बचे होते हैं उसको क्या करते हैं, अपने जानवरों को खिलाने के लिए जो है उपयोग में लाते हैं। They sell milk in the nearby town of Jahangirabad. Two businessmen have established milk collection center in the town from where the milk is sent to far away locations such as बुलंदशहर and दिल्ली। अब यहाँ के मीरपुर के लोग क्या करते हैं, जो दूध निकालते हैं उस दूध को जो है क्या करते हैं, जहांगीराबाद में जो है दो बिजनेसमैन हैं
जो दूध को खरीदने का काम करते हैं उनके पास जाकर जो है क्या करते हैं, बेचते हैं। फिर वो जो दो जो व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, इस दूध को जो है दिल्ली हो गया या बुलंदशहर हो गया, ऐसे बड़े बड़े जगहों पर क्या करते हैं, वो बेचते हैं। अपार्ट फ्रॉम डेयरिंग द विलेजर्स परस्यू मेनी अदर ऑक्यूपेशन टू अर्न देयर लाइवलीहुड। इसके अलावा जो है क्या करते हैं, बहुत सारे लोग दूध निकालने के अलावा, डेयरिंग करने के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं। अराउंड 50 पीपल आर प्रेजेंटली इंगेज्ड इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मीरपुर। अभी रिसेंटली वहां पे कहा जा रहा है कि जो 50 लोग हैं वो क्या हैं, कंस्ट्रक्शन काम में क्या हैं, लगे हुए हैं। मिस्री लाल हैज बॉट अ इलेक्ट्रिकली ड्रिवन शुगर कैन क्रशिंग मशीन टू प्रोड्यूस जॉगरी। वहां पर एक किसान का नाम है या एक आदमी का नाम है मिस्री लाल, जिसने क्या किया है, बिजली से चलने वाला जो है एक मशीन खरीदा है, जिस मशीन से वो क्या करेगा, शुगर केन को जो है पीसेगा और उससे क्या निकलेगा, जो रस निकलेगा उसको क्या करेगा, उससे वो जॉगरी बनाएगा, गुड़ जो है उससे बनाएगा। He buys sugarcane from other farmers and sell the jaggery to traders in Jahangirabad. He doesn't earn a big profit from this business. अब वो क्या करता है कि जो गुड़ बनाता है उस गुड़ को क्या करता है, आसपास के जो बड़े व्यापारी हैं उनको जाकर बेच देता है। तो उसको इस बिजनेस में जो है ज्यादा फायदा जो है नहीं मिलता है। फिर भी अब मजबूरी है भाई कि जितना भी मिल जाए उतना बहुत है करके, क्योंकि लाइवलीहुड को तो चलाना है, लाइवलीहुड को चलाए के बिना कैसे जिएंगे। तो भले ही उसको बहुत कम प्रॉफिट होता है गुड़ बना के बेचने में, फिर भी मिस्री लाल क्या करता है, उस काम को जो है करता है। There are only a handful of traders in Mirpur. They buy goods from the wholesale market in the city and the retail them in village. A small shopkeeper mostly sell rice, wheat, sugar, tea leaves, oil, biscuit, soap, toothpaste, batteries, candles, notebook, pens, pencil, even clothes. अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं मीरपुर में जो कि क्या करते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के पास से जो है क्या करते हैं, होलसेल से सामान को लेकर आते हैं और गांव में क्या करते हैं, उसको जो है छोटे छोटे सामानों को जो है बेचते हैं। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, शुगर हो गया, टी लीव्स हो गया, उसके अलावा ऑयल, बिस्किट, सॉप, ये क्या करते हैं, बड़े बड़े दुकानों से खरीद के लेकर आते हैं और गांव के छोटे छोटे दुकानों में क्या करते हैं, ये बेचते हैं। Some families living near the bus stand have set up small shops there. They sell food items and drinks. Their women and the children also help in running the stall. और बहुत सारे मीरपुर के गांव के लोग क्या करते हैं, जहां पर बस स्टेशन है बहुत बड़ा, वहां पर क्या करते हैं, अपना छोटा छोटा दुकान लगाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, वो खाने के आइटम या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो है क्या करते हैं, बेचते हैं। इसमें जो घर की महिलाएं और जो बच्चे हैं उसमें क्या करती हैं, दुकान को चलाने में मदद करते हैं। Some shop owner buy goods in the village and sell them in the other large village and town. Those operating flour may buy wheat from the farmers and sell flour in the town market. इसके अलावा जो है वहां पर कुछ दुकानदार हैं जो कि क्या करते हैं, किसानों से गेहूं को खरीदते हैं और अपने यहाँ जो व्हील मशीन है उससे वो क्या करते हैं, फ्लोर से जो है मतलब आटा बनाते हैं और फिर आटा बनाकर उसको क्या करते हैं, महंगे दानों में जो है बेचते हैं। We saw that most Mirpur residents are self-employed as farmer, shop owner, vendors, while the some other works labor. Most of the people in India are self-employed in this way. मीरपुर में के गांव के लोगों का हमने एग्जांपल देखा, वहां पर बहुत सारे लोग क्या हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब वो क्या करते हैं, खुद किसान है वो, या दुकान चलाते हैं या वेंडर हैं। जबकि कुछ लोग कैसे हैं, सिर्फ जो है क्या करते हैं, मजदूरी करके जो है अपना लाइवलीहुड जो है चलाते हैं। यही स्थिति किसका है, हमारे पूरे भारत का है। अब देखो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का कैसा मोड है। तो वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्ले एन रोड कनेक्टिंग मीरपुर तो जहांगीराबाद। दे इंक्लूड रिक्शा, टांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, बलक कार्ट। मेनी पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय वर्किंग इन दिस ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इसके अलावा मीरपुर से जहांगीराबाद को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर रोड बना हुआ है, जिसमें रिक्शा की सहायता से, टांगा की सहायता से, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब के सहायता से जो है क्या करते हैं, लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो है काम करते हैं। इससे भी कई लोगों के वहां पे क्या होती है, अर्निंग जो है होती है। तो ये रहा पूरा मीरपुर का स्टोरी, कैसा था, वहां के लोग कैसे सरवाइव करते थे। ये आपको पूरे भारत का दर्शन कराने का मतलब टारगेट था कि भारत में कैसे कैसे लोग रहते हैं करके। लेकिन चैप्टर फिर से बोल रहा हूं मैं, बहुत बड़ा दे दिया, इतना बड़ा बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। क्या सोच के नशे में था लग रहा है बुक लिखने वाला, कितना बड़ा बुक को एक मतलब इतना बड़ा चैप्टर जो है वो बना दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर अगले वीडियो में क्या कर सकते हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।